नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। बड़ा ही जोर का झटका धीरे से शिक्षा विभाग ने 7वें चरण के अभ्यर्थियों को दे दिया है। बहुत बुरी खबर है। शिक्षा विभाग ने जिस प्रकार से 7वें चरण के अभ्यर्थियों को ठगा है। थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, पत्रांक संख्या 1839, 15/9/2022, आज के ही दिन में वो निकला हुआ था। वो पत्र संव्यवहार से जुड़ा हुआ था। मैंने स्पष्ट किया था कि पटना और सारण जिले को लेकर के काउंसलिंग का शेड्यूल आप इसे ना माने, वो अलग से आएगा। और चंद ही मिनटों पे ये बात भी और ये खबर भी और ये पत्र भी आ गया। 1838 पत्रांक संख्या, जिसमें देख करके आम अभ्यर्थी जो 7वें चरण के इंतजार में है होश फाख्ता हो जाएंगे। प्रवक्ता महोदय आरजेडी के माननीय चित्तरंजन गगन, मुझे नाम लेने में कोई कोताही नहीं हो रही है और बड़े ही शर्मिंदगी के साथ मैं ये नाम ले रहा हूँ, जिन्होंने आम अभ्यर्थियों को यह बोलकर छला कि आपकी बहाली दिसंबर के पहले हो जाएगी, आपकी नियुक्ति होगी। कोई नोटिफिकेशन नहीं, बगैर विज्ञप्ति के वो नियुक्ति करा रहे थे। और शिक्षा विभाग ने आम अभ्यर्थियों के भविष्य पर, आम अभ्यर्थियों के उम्मीदों पर एक बार पुनः पानी फेरते हुए आपको ये सोचकर हैरानी होगी कि छठे चरण के तहत जो काउंसलिंग 2 जिलों में, इन 2 जिलों का जो अभी ब्यौरा निकल के आया है, 21 नवंबर 2022 तक ये शेड्यूल चला गया है। आप ये समझे कि 2 जिलों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए लगभग 2.5 महीने का समय। हैरानी होती है मुझे शिक्षा विभाग की गतिविधि पर, हैरानी होती है मुझे बिहार सरकार के शिक्षा मंत्रालय पर। आखिर इतना लचर प्रदर्शन। पिछले दिनों अखबारों में आपने देखा होगा 95-97% सीटें खाली रह गई हैं और छठे चरण के नाम पर 7वें चरण के अभ्यर्थियों को जबरदस्त बेवकूफ़ बनाया गया है। 2 जिलों में जहां अभ्यर्थी नहीं मिल पा रहे हैं पूरे बिहार में, और 2 जिलों में काउंसलिंग को लेकर के प्रक्रिया पूरी करने में शिक्षा विभाग को अब 2.5 महीने का समय लगेगा। 21 नवंबर 2022 तक शिक्षा विभाग ने पूरी प्रक्रिया को खींच दिया। आगे आम जो 7वें चरण के अभ्यर्थी हैं, 2.5 घंटा 2.5 मिनट उनके लिए इंतजार कर पाना मुश्किल है। वैसी परिस्थिति में आखिर ये अभ्यर्थी 2.5 महीने का लंबा इंतजार कैसे करेंगे? क्या 2.5 महीने के बाद 21 नवंबर के बाद आप 22 नवंबर को शेड्यूल जारी कर पाएंगे? क्या 22 दिसंबर को शेड्यूल जारी कर पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि केवल आपकी प्रक्रिया नियोजन पत्र वितरण करने के बाद ही नहीं समाप्त होती है। नियोजन पत्र वितरण करने के बाद भी बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। फिर आप संव्यवहार का चक्कर लगाएंगे, फिर आप योगदान करने की तिथि 21 दिनों का चक्कर लगाएंगे, फिर आप सीटों के रिकैलकुलेशन के लिए नियोजन इकाई को पत्र लिखेंगे, फिर नियोजन इकाई आपके पत्र का कोई जवाब नहीं देगा, फिर आप दोबारा पत्र लिखेंगे और महीनों महीनों का समय आपके इसी तरीके से पत्राचार में गुजरेगा और अभ्यर्थी का इंतजार में गुजरेगा। आखिर शिक्षा विभाग ने आम अभ्यर्थियों को जिस प्रकार से छला है, उसका ये जीता जागता सबूत है ये पत्र को बड़े भारी मन से मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। बाकी आपके सामने क्या राय है, आप जो है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अधिसूचना में लिखा गया है कि माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक जो शिक्षकों की नियुक्ति छठे चरण के लिए कार्रवाई पूर्ण करने हेतु अपेक्षित गतिविधि निर्धारित की गई थी और उक्त विभागीय अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में नियोजन की कार्रवाई पूर्ण होने के संबंध में जिलों से सूचना प्राप्त की गई और इसके आधार पर जिला परिषद पटना एवं जिला परिषद सारण नियोजन इकाइयों के द्वारा नियोजन की कार्रवाई प्रारंभ की गई, परंतु प्रथम संव्यवहार का नियोजन पूर्ण नहीं किया जा सका। जिला परिषद पटना एवं जिला परिषद सारण नियोजन इकाइयों के द्वारा नियोजन की कार्रवाई पूर्ण करने हेतु नियोजन की गतिविधि निम्नवत पूर्ण निर्धारित की जाती है। आप देख सकते हैं विभागीय अधिसूचना संख्या 1228 दिनांक 29/7/2021 के आलोक में आवेदन पत्र प्राप्ति की जो अवधि है वो 19 सितंबर 2022 से 29 सितंबर 2022 तक 10 दिनों तक आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। औपबंधिक मेधा सूची बनाई जाएगी 30/9/2022 से 10/10/2022 तक, यानी कि दुर्गा पूजा पार हो जाता है। 10 अक्टूबर तक 10 दिन तक औपबंधिक मेधा सूची तैयार की जाएगी। औपबंधिक मेधा सूची का नियोजन समिति के द्वारा अनुमोदन 12/10/2022 को होगा और औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन 13/10/2022 को होगा। औपबंधिक मेधा सूची पर आपत्ति 14/10 से लेकर के 29/10/2022, यानी कि दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ सारा पार हो जाता है औपबंधिक मेधा सूची पर आपत्ति लेते हुए। आपत्तियों का निराकरण 2/11/2022 यानी कि 2 नवंबर 2022 तक। वहीं आपत्ति का निराकरण कर मेधा सूची का प्रकाशन होगा 4/11/2022, 4 नवंबर 2022 तक। जिला परिषद के लिए मेधा सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र का मिलान और जांच होगा 7 नवंबर 2022 को और उपस्थित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र के मिलान जांच के आधार पर तैयार अंतिम मेधा सूची का जिला परिषद के द्वारा अनुमोदन होगा 11 नवंबर 2022 तक।
नियोजन इकाई के द्वारा अंतिम मेधा सूची का सार्वजनिकीकरण, विद्यालयवार एवं विषयवार जो रिक्ति है उसका जिला के एनआईसी के वेबसाइट पर प्रकाशन होगा 14 नवंबर 2022 बाल दिवस के दिन तक। और जिला परिषद नियोजन इकाई के द्वारा अनुमोदित अंतिम मेधा सूची से रोस्टर बिंदु के अनुसार अभ्यर्थियों के चयन हेतु काउंसलिंग होगी 18 नवंबर 2022 तक, यानी कि तकरीबन आज से 2 महीने से ज़्यादा के लंबे समय के बाद। और जब 18 तारीख को काउंसलिंग हो जाएगी तो चयनित अभ्यर्थियों से सहमति पत्र लेने के बाद अनुसूची 2 के अनुसार नियोजन पत्र निर्गत किया जाएगा 21 नवंबर 2022 तक। बाकी जिला परिषद सारण में आप अगर देख लें तो उपस्थित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र के मिलान जांच के आधार पर तैयार अंतिम मेधा सूची का जिला परिषद के द्वारा अनुमोदन किया जाएगा 19/9/2022 तक। नियोजन इकाई के द्वारा अंतिम मेधा सूची का सार्वजनिकरण विद्यालयवार एवं विषयवार रिक्ति का जिला के एनआईसी के वेबसाइट पर प्रकाशन किया जाएगा 21/9/2022 तक। जिला परिषद नियोजन इकाई के द्वारा अनुमोदित अंतिम मेधा सूची से रोस्टर बिंदु के अनुसार अभ्यर्थियों के चयन हेतु काउंसलिंग की जाएगी 26/9/2022 तक। और चयनित अभ्यर्थियों से सहमति पत्र प्राप्त कर अनुसूची 2 के अनुसार नियोजन पत्र निर्गत किया जाएगा 28/9/2022 तक। और भी कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई हैं, इस जानकारी को आप पॉज करके पढ़ लेंगे, जहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लेकर के वीडियोग्राफी भी करानी है। 28/7/2022 के आलोक में निर्धारित समय तालिका के अंतर्गत कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है और इस गतिविधि में सम्मिलित होने की आवश्यकता उन्हें नहीं है। वैसे खबरें यहाँ पर दी गई हैं, आप 3 बजे अपराह्न तक जो है 10 बजे से 3 बजे तक उपस्थित होकर काउंसलिंग कराएंगे। परंतु सवाल ये है कि ये काउंसलिंग करवाएंगा कौन, अभ्यर्थी बचे कहाँ हैं, और अगर बचा हुआ अभ्यर्थी है तो क्या 2.5 महीने का समय, और अगर 2.5 महीने का समय 21 नवंबर 2022 तक आप नियोजन पत्र निर्गत करते हैं तो क्या उसके बाद आप 7वें चरण की गतिविधि 22 तारीख से शुरू कर सकते हैं? जवाब होगा नहीं। छल कपट द्वेष की भावना आम अभ्यर्थी नहीं रखते हैं, लेकिन शिक्षा विभाग ने आम अभ्यर्थियों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया है बड़े ही भारी मन से, और जिस प्रकार से प्रवक्ता महोदय ने भी छला है, पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके ट्वीट गूंज रहे हैं। सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए कि आखिर बगैर विज्ञप्ति के नियुक्ति देने वाले प्रवक्ता महोदय, क्या अभ्यर्थियों की नियुक्ति सुनिश्चित हो पा रही है? जवाब होगा नहीं। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए खबर बहुत बुरी है। साथ ही प्रारंभिक से भी जुड़ाव इसलिए है क्योंकि पहले माध्यमिक की बहाली आने वाली है। शिक्षा विभाग ने ऐसी गतिविधि तैयार कर रखी है और जब तक माध्यमिक पूरा नहीं होगा शिक्षा विभाग प्रारंभिक भी शुरू नहीं करेगा। खबरें यहाँ तक हैं कि प्रारंभिक को लेकर के भी जहाँ पर एक भी काउंसलिंग नहीं कराई गई है वहाँ पर काउंसलिंग की तैयारी भी कराई जा सकती है शिक्षा विभाग के अंदर से। खबरें यह भी हैं, बाकी आम अभ्यर्थियों को तय करना है कि यह खबर कहाँ तक जायज़ है और क्या आप इससे सहमत हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। बहुत ही बुरी खबर है, बहुत ही बुरी खबर। मुझे नहीं पता कि इसका क्या प्रभाव आम अभ्यर्थियों पर पड़ेगा, लेकिन मुझे ये पता है कि जिस प्रकार से अभ्यर्थी इंतज़ार करते हैं, जिस प्रकार से अभ्यर्थी नोटिफिकेशन की मांग करते हैं, जिस प्रकार से अभ्यर्थी सड़कों पर लाठी खाते हैं, उनके लिए ये कहीं से न्यायोचित नहीं प्रतीत होता है। धन्यवाद।